अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, मेरे हस्बैंड की मुझे कॉल आई थी, वो जॉब पर थे और मेरा ऑफ था, मैं घर में थी। तो उन्होंने मुझे कॉल की और मुझसे पूछा कि क्या कर रही हो। और मैं बिज़ी थी, घर के कामों के साथ लगी हुई थी। तो हस्बैंड ने बोला कि जल्दी से रेडी हो जाओ, आज मैं जल्दी आऊँगा घर, तो हम लोग चलेंगे बाहर लॉन्ग ड्राइव पे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि मुझे बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली लॉन्ग ड्राइव हो, या मुझे घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे मेकअप का भी बहुत शौक़ है और मेकअप की बहुत सी कलेक्शन मैंने जो है अपने पास इकट्ठी की हुई है। इंशाल्लाह इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्द। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी और ये जो मेरा ड्रेस था ये प्राइम मार्क का था, और सैंडल जो मेरी थी वो थी वो जान की, और पर्स जो था वो मेरा स्टाइलो वालों का था। और फिर हम लोग निकल चुके थे, और सबसे पहले जो मेरे हस्बैंड ने गैस फुल करवाई, क्योंकि हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे। और लॉन्ग ड्राइव पे हम लोग जा रहे थे न्यू जर्सी एडिसन। और मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया था। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा बाहर जाना पसंद नहीं है, लेकिन ये इन दिनों वेदर ज़रा अच्छा है और धूप वगैरह भी निकल रही है, तो ऐसे वेदर में थोड़ा बाहर निकलने को दिल करता है। और वैसे तो विंटर होता है और हर वक्त बादल होते हैं, तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता बाहर निकलने को, और ना कोई घर से बाहर निकलता है। और ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, ये ब्रिज हमारी पेंसिल्वेनिया को न्यू जर्सी के साथ मिलाता है। यहाँ से हम लोग एंटर होंगे। यहाँ पे ये टेस्ला जा रही थी और मैंने इसकी भी वीडियो रिकॉर्ड की थी। और ये जो मॉडल है टेस्ला का, ये 2024 का मॉडल है, और ये बिल्कुल ही डिफरेंट गाड़ी है। मैंने ऐसी पहले गाड़ियाँ नहीं देखी हुई थी। और मॉल में भी हम लोग गए तो वहाँ पे भी इस गाड़ी को खड़ा किया हुआ था टेस्ला वालों ने, और बहुत से लोग उसके साथ पिक्चर्स बना रहे थे गाड़ी के साथ, और गाड़ी को देख रहे थे, और हम लोगों ने भी पिक्चर वगैरह बनाई थी। यूएस में लोग बहुत गर्मियों को एंजॉय करता है, और ये बाइकर जो आपको मिलेंगे स्पेशली गर्मियों में आपको नज़र आते हैं। इनके पूरे पूरे ग्रुप्स होते हैं, और ग्रुप्स की शक्ल में ये लोग निकलते हैं और लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, और ये लोग एंजॉय करते हैं। और ये बहुत हैवी बाइक्स होती हैं, और इनको देख के भी डर लगता है, इस तरह की बाइक्स होती हैं। और मैं आपको बता रही थी, थंबनेल से तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया था। और वो सरप्राइज़ ये था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गोल्ड गिफ्ट किया था। मेरी बर्थडे थी, तो हम लोग बर्थडे पे कोई केक वगैरह कट नहीं करते। और इस तरह होता है कि मेरी बर्थडे वाले दिन मुझे मेरे हस्बैंड बाहर लेके चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं बाहर जाना पसंद करती हूँ और बाहर का खाना पसंद करती हूँ। और मैं इसी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि कहीं हमें पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नज़र आ जाए या मिल जाए, या हम लोग पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाएं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारे पास जो है वो इंडियन रेस्टोरेंट हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो है वो न्यू जर्सी में है, न्यूयॉर्क में है, हमसे दूर हैं। तो अगर इस तरह कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हमें मिल जाए, तो वो यही समझ लें कि मेरी वो ईद हो जाती है। और फिर हस्बैंड ने डबल सरप्राइज़ दिए थे, और मुझे आपने थंबनेल जो देख चुके होंगे, मुझे हस्बैंड ने गोल्ड भी गिफ्ट किया था। और ये शालीमार ग्रोसरी स्टोर था ये, और यहाँ ये पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर है। और यकीन माने, जब भी अपनी कोई चीज़ नज़र आती है देसी, परदेश में आपको कुछ देसी टच नज़र आ जाता है, तो आपके दिल बहुत खुश हो जाता है। और अगर आप अमेरिका में रहते हैं, तो आप लोगों को एडिसन ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देसी रेस्टोरेंट भी बहुत सारे हैं, और यहाँ पे गोल्ड की बहुत सारी शॉप्स हैं, बल्कि पूरी मार्केट है और एडिसन में ओक 3 रोड पे।
और यहाँ पे हम लोग शालीमार पे आए थे और शालीमार का खाना हम लोगों ने पहले भी खाया हुआ है। शालीमार का खाना बहुत अच्छा था, लेकिन इनके पास कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जिसकी वजह से जगह बहुत कम थी और लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे और वेटिंग भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। लोग खड़े हुए थे, घंटा घंटा वेटिंग में लोग खड़े हुए थे, लेकिन लकीली हम लोगों को जगह मिल गई थी और हम लोग बैठ गए थे। खाने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि रश बहुत ज़्यादा थी और उनके ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा देने वाले थे। आधा घंटा तो लग ही चुका था और इनकी स्वीट्स वगैरह भी थी और स्वीट भी हम लोगों ने ली थी, वो भी बहुत मज़े की थी। और सारा खाना ही जो हमने ऑर्डर किया था बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगा था और मज़ा ही आ गया था खा के। और खाने में हम लोगों ने ऑर्डर की थी चिकन की बिरयानी हम लोगों ने ऑर्डर की थी और हम लोगों ने ऑर्डर की थी मलाई बोटी ऑर्डर की थी। लेकिन उन्होंने जो हमें बोटी ला के दी थी वो अफ़गानी बोटी ला के दी थी, जो नमकीन बोटी होती है ये वो वाली बोटी थी। और बिहारी कबाब थे बीफ के, बहुत यमी थे, बहुत मज़े के थे। और ये गार्लिक नान हम लोगों ने ऑर्डर किया था, सैलेड था, रायता था, मज़ा आ गया था खा के। और मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी, मुझे तो इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया है और आप लोग भी ज़रूर जाइएगा और इनको ट्राई कीजिएगा। और अभी इनका काम चल रहा है, जगह बहुत कम थी मगर फिर भी हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है। और इनका मेन्यू जो है वो बहुत बड़ा है। मेन्यू में बहुत कुछ था, लेकिन हमें जो कुछ चाहिए था, जितना हमने खाना खाना था उतना ही हमें ऑर्डर किया था, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट में ही आके पहले हमने खाना खाया था कि हस्बैंड मेरे जो थे वो जॉब से आए थे और वो कुछ खा के नहीं आए थे। तो हम लोगों ने पहले स्टॉप किया कि हम लोग पहले खाना खाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो खाना खा के फिर जी हम लोग निकल गए और उसके बाद हम लोग पूरा ओक थ्री रोड पे घूम रहे थे और देख रहे थे कि हमें किधर जाना चाहिए। और जहाँ पे भी जाओ इतनी रश थी, इतनी रश थी, यही लग रहा था गोल्ड की शॉप पे यही लग रहा था कि गोल्ड जो है वो फ्री बिक रहा है, इस तरह रश थी। और हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे ज़्यादा रश ना हो। और हम लोग एक दो शॉप्स में गए, लेकिन रश बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग वहाँ से निकल आए देख के, और हम लोग बस निकल आए। और वो कहते हैं कि जो आपके नसीब में होता है वो आपको मिलता है। और बस इसी तरह हम लोग एक शॉप में चले गए और बस फिर वो बहुत अच्छे थे। वो भाई जो थे वो इंडियन थे और वो थे पंजाब से। तो बस हम लोग वहाँ चले गए। हालांकि रास्ते में यहाँ पे बहुत से लोग खड़े होते हैं और आपको बुला रहे होते हैं और आपको कह रहे होते हैं कि इस शॉप पे जाएं। तो बस हम उस शॉप पे गए और फिर हमने वहाँ से गोल्ड बाय किया। वो फिर मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने क्या बाय किया था। और उनकी दो शॉप्स थी यहाँ पे, और एक शॉप से हम लोगों ने जो था वो गोल्ड लिया था मेरा, और दूसरी शॉप पे हम लोग गए थे मेरे हस्बैंड को जो थे चेन चाहिए थी अपने लिए, क्योंकि उनको गोल्ड की नहीं चाहिए थी, उनको सिल्वर की चेन चाहिए थी, तो वो लेने गए थे। अच्छा, अमेरिका में भी आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हैं। ऐसा है कि यहाँ पे भी सेम वहाँ हमारी कंट्री की तरह ही होता है। और जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन वहाँ पे तोला की जो प्राइस थी वो $700 थी। और ये ऊपर नीचे होती रहती है, ये नहीं रहता कि सेम ही नहीं रहती। कभी डॉलर ऊपर कभी डॉलर कम और ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस तरह होता है कि आप लोगों तोले का हिसाब लगा के, तो उसके बाद जो मेकिंग के ये लोग पैसे लेते हैं उस हिसाब से आप लोग इनके साथ बार्गेनिंग करें। तो आप लोग कैलकुलेट कर लें कि आपका गोल्ड कितने का है, और फिर उसके बाद मेकिंग का ये लोग कितना ले रहे हैं, और फिर आप इन लोगों से बार्गेनिंग करें, और जितना हो सकता है आप इनसे बार्गेनिंग करें। और जितना भी वो लोग कम कर सकते हैं वो फिर करते हैं ना। और मैंने जो लिया था, मुझे डेली वेयर के लिए चाहिए था। हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि जो कुछ आपको चाहिए, जो आपने लेना है आप पसंद कर लो। तो मुझे डेली वेयर के लिए नेकलेस सेट चाहिए था, तो फिर वो मैंने लिया था। और मेरा जो नेकलेस सेट था वो 2.5 तोले से ऊपर का था, और वो 2500 का बना था। तो और यहाँ पे हम लोग निकल आए थे। फिर उसके बाद इनकी जो दूसरी शॉप है जो जहाँ से मैंने गोल्ड लिया था, वो इनकी तेरा ज्वेलर्स जो हैं वो वाली शॉप थी। और ये जो प्रीत ज्वेलर है ये भी इनकी शॉप है। और यहाँ से फिर मेरे हस्बैंड ने अपनी चेन ली थी।
और फिर उसके बाद बस हम लोग निकल आए थे और फिर हम लोग घर जा रहे थे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए और रास्ते में ये खूबसूरत दरख्त देख के मुझे कराची की याद आ गई। और मेरी जो पैदाइश है वो कराची की है और मुझे याद है कि कभी भी कराची में इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी। गुज़िश्ता 10 साल से ये पड़ रही है। जब हम लोग छोटे छोटे हुए करते थे तो जगह जगह जामुन, पीपल और जंगली जलेबी के दरख्त हुआ करते थे। मुख्तलिफ़ इक़साम के दरख्त लगे हुए होते थे और मेरी अपनी दादी के घर में भी बादाम का दरख्त लगा हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा फल देता था। उससे पहले भी जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब भी मेरी दादी के घर में दरख्त लगा हुआ था और उस वक्त तकरीबन हर घर में रानी और मोती का तो दरख्त मौजूद होता था। और फिर ऐसा हुआ कि कराची को फ्लैट बनाने की बीमारी लग गई और घरों को तोड़कर प्लाजे बनाए गए और दरख्तों को गिराया गया और शहर में पौधों और बागात को ख़त्म किया गया और वहाँ पे बड़े बड़े प्लाजे बनाए गए। इसी वजह से कराची का मौसम दिन ब दिन गर्म होता चला गया। दरख्त देख के मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई और यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए थे और मैंने जो लिया था वो गोल्ड का नेकलेस लिया था। वो मैंने नेकलेस का सेट लिया था और ये मेरे हस्बैंड ने जो चैन ली थी ये वो थी। उन्हें ये वाली चैन पसंद आई थी और बहुत खूबसूरत चैन है ये। और इनकी ये चैन जो आई थी वो $200 की आई थी और मैंने उनको बोला था रिंग भी ले लें लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मुझे रिंग पहनना पसंद नहीं है। और ये है मेरा नेकलेस सेट और आप बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है। और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये टॉप्स बने हुए थे, वैसे मैं टॉप्स नहीं पहनती लेकिन ये मुझे इतना पसंद आया था कि मैंने कहा था कि बस मुझे यही लेना है। ये बहुत डिफरेंट सा था और ये टर्किश स्टाइल था और फिर मैंने बस ये ही लिया। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा नेकलेस सेट कैसा लगा है, मेरी चॉइस कैसे आप लोगों को लगी है। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और हम लोगों ने वहाँ से मिठाई भी ली थी, बर्फ़ी ली थी और ये हम लोगों ने खा ली थी। फिर मुझे याद आई थी तो मैंने आपके लिए ये रिकॉर्ड किया क्लिप। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।